तो प्यारे छात्रों, स्वागत है फिर से नया वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फिर से 80 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत ही वीवीआई है जो आपके 2026 के एग्जाम में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे फेस तो मेरा दिखाई नहीं देगा, बट कंटेंट आपको देखना है, ठीक है। फेस से मतलब नहीं है, कंटेंट से मतलब है। यहाँ पे देखिए आपको किस रंग का विचलन प्रिज्म से गुजरने पर, किस रंग का विचलन प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा, आपका क्या आंसर होगा, तो लाल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका पहला का आंसर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है आपको प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2 का आंसर सी। अब आते हैं 3 में। 1 एमीटर का प्रतिरोध होता है। 1 एमीटर का प्रतिरोध होता है कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा या बहुत छोटा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत छोटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसकी खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल किया था, फराडे किया था, एम्पियर किया था, या फ्लेमिंग किया था? तो आपका यहाँ पे फराडे हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेत्र की प्राकृतिक कैसी होती है? जो नेत्र होता है उसकी प्राकृतिक कैसी होती है, अर्थात वो अभिसारी होता है या अपसारी होता है या दोनों होता है? तो इसमें अभिसारी होगा या अपसारी होगा? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, अभिसारी होता है। छठा आते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो जो विद्युत फ्यूज है वो धारा के उसमें प्रभाव पे क्या होता है, कार्य करता है, ठीक है। आते हैं आगे, छौगा के आपका हो जाएगा आंसर ए। अब आते हैं 7 में। स्पेक्ट्रम किस रंग का विकिरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम जब बनता है उसमें किस रंग का किरण जन होता है उसका झुकाव सबसे अधिक होता है? तो इसमें बैगनी आपका आंसर होगा राइट आंसर, ठीक है। बैगनी का जो झुकाव होता है अधिक होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा 7वां का आंसर डी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपको वाट होता है। तो आंसर 8वां का आंसर ए हो जाएगा। आगे प्रतिरोधकता, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता जो होता है वो दूसरा पूछेगा, प्रतिरोध दूसरा। तो प्रतिरोध पूछेगा तो ओम, लेकिन प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर होता है, ठीक है। तो 9वां का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 9वां का आंसर बी। आते हैं 10 में। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक जब भी बनाते हैं तो उसमें नरम जो लोहा होता है उसको क्या होता है, उसी पदार्थ को नरम लोहाला को उपयोग किए हैं। तो 10वां के आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर, ऑप्शन सी। 12। विद्युत धारा का उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, यानी विद्युत जनित या जनित कहते थे। वो 12वां का आंसर ए हो जाएगा। तो 12 का ए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तब वक्रता त्रिज्या क्या होता है? देखिए यहाँ पे एफ दिया है, आर पूछ रहा है। तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है और आर बराबर 2f होता है। तो यहाँ एफ दिया है, आर निकालना है, तो 2 में 10 से गुना कीजिएगा तब 20 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आगे देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं, मीटर वाला पर सेकेंड। तो 14 के। क्वेश्चन नंबर 15। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम जब प्राप्त होता है, जो प्राप्त करते हैं उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ होता है या कौन सा ऐसा चीज़ होता है जिसका मतलब उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं? तो कांच की सिल्ली द्वारा या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या प्रिज्म द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रिज्म द्वारा, ठीक है। आगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश जब भी आवेश हो जाएगा तो आवेश का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? कूलम्ब। जब भी आवेश आएगा तो कूलम्ब, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, ऑप्शन सी। किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आंतरिक यात्री जो होते हैं उन लोगों को आकाश काला प्रतीत होता है। वो भी काला क्यों दिखाता है? तो प्रकाश के आपका अपवर्तन के कारण
क्या होता है, आकाश काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। ऑप्शन बी हो गया। 18 में सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनस या प्लूटोनियम का होता है। तो प्लास्टिक का नहीं तो सिलिकॉन का होता है। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 19 में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो जो भी एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। ये कौची पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगर प्रोटॉन पर पूछेगा तो वही यहाँ जो आवेश या क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा तो माने माइनस, और प्रोटॉन पर पूछेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। आते हैं 20 में। विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत जो भी विभवांतर होता है उसको मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा 20 का। 20 का आंसर बी। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपका होता है CaOH2 होता है, ठीक है। 21 का बी। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु है और विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे, किसका सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और यहाँ पे HCl जो अमाशय रस में मिलता है, और फार्मिक अम्ल आपका लाल चींटी में प्राप्त होता है। 24 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर यानी संग मरना है, संगे ही मरना है, तो CaCO3, Ca यहाँ CO3, C दोनों C वाला को संगमरमर यानी संगे संग रहेगा, ठीक है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होगा। 24 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 25 का। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया करने वाला, चूने का पानी जो होता है उसको दूधिया करने वाला गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका देखिए आपको क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जो प्लास्टर उससे करते हैं उस पर इसका यूज़ होता है। तो इसका 1/2 वाला H2 होगा, CaSO4 × 1/2 H2O। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो वर्ग की संख्या आपका 18 है। तो 28 का बी हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितना है? तो लोहे की परमाणु संख्या आपकी 26 पे है, ठीक है। तो आपका 29 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो AgCl क्लोराइड का रंग, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। तो 30 का आंसर ए हो जाएगा। 31 के आते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक लगा देना को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 31 का आंसर बी हो जाएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आपका निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो खाने वाला सोडा का होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव फॉर्म में पाया जाता है? धातु है जन कमरे के ताप पर द्रव फॉर्म में पाया जाता है, तो पारा हो जाएगा, ठीक है। मरकरी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 33 का आंसर ए होगा, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा है। ऑप्शन डी। 34 का आंसर डी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणी था उसको वर्गीकरण किया गया, तो उसमें कौन सा आधार माने क्या लिया गया? तो परमाणु द्रव्यमान पता नहीं है, परमाणु संख्या पे क्या आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे बी होगा। 35 का बी। हेमाटाइट किसका अयस्क कहते हैं? हेमाटाइट यानी जो भी हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट एगो और सारे अयस्क होते हैं, जौन कौन का होता है? एफी का। एफी माने लोहा का, ये अयस्क है, अयस्क का है। कौन सा? हेमाटाइट। एफी लोहा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? उदासीन अभिक्रिया बनाते हैं, और उससे आपको लॉन भी बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर लॉन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 का आंसर सी। पोटेशियम की परमाणु संख्या, तो पोटेशियम 19 पर है, तो इसका परमाणु संख्या बी हो जाएगा, माने ऑप्शन नंबर बी 19 पे। तो 38 का बी आंसर। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो विरंजक चून का रासायनिक CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए। 40 में मेथनोइक अम्ल का समान नाम। देखिए मेथनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर 40 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 40 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 40 का ए। आगे, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 का ए। सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? तो
100 से 7, n से 9 से 9, 7 9, सोना की परमाणु संख्या याद करके रख लीजिए 100 से 7 n से 9, तो 7 9 79। तो इसमें 79 खोजिए, ऑप्शन नंबर कितना पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 79। जिंक और तनु अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए जिंक एगो धातु है और तनु अम्ल एगो अम्ल है। तो जब भी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2। तो 43 का आंसर ए हो जाएगा। पेंसिल बनाने वाला कार्बन के जो किस अप्रूप का उपयोग करते हैं, जो पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अप्रूप का उपयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का। और कार्बन का 4 गो अप्रूप होता है, ग्रेफाइट, हीरा और एगो फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो इसमें ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा 44 के बी। कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु में कौन सा है, ओसियम है, ठीक है। सबसे भारी धातु ओसियम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त थाका बनाने में सहायक कौन सा है, तो रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल नहीं होगा, तो प्लेटेट होता है, ठीक है। रक्त को थाका हमेशा प्लेटेट बनाता है, इसको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 47 का सी। और 48 मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो हमने के श्वसन अंग फेफड़ा है, तो आंसर इसका फेफड़ा होगा, ठीक है, फेफड़ा। और ट्रेकिया से कौन सा सांस लेता है लोग, तो ट्रेकिया से सांस लेता है लोग आपका छोटे छोटे कीट्स यानी कॉकरोच वगैरह। और नाक से ये नहीं होगा आंसर, नाक कोनो श्वसन अंग नहीं होगा। गिल से मछली सांस लेती है, तो इसका आंसर कथी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 49 के ऑप्शन बी। आगे फूल का कौन सा भाग फलों में बदलता है, तो फूल का अंडाशय जो भाग होता है वो फलों में बदलता है, तो 50 के सी। घेगा रोग पनपता है, तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है, तो 50 का आपका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग है, तो इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह होगा, घेंगा होगा, बौनापन होगा, एनीमिया होगा। कौन सा होगा, तो एनीमिया नहीं, मधुमेह होगा। मधुमेह माने इंसुलिन की कमी से होगा, 52 का ए आंसर। ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो ओजोन परत जो क्षय होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, जिसका सूत्र होता है CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही कारण ओजोन लेयर आपका कच्ची होता है, क्षय होता है। ओजोन लेयर का सूत्र होता है O3, और उसमें ऑक्सीजन की जो भार होती है माने अणु की संख्या होती है वो 3 होती है, तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका सी। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो किडनी के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगर यहाँ किडनी नहीं, यहाँ तंत्रिका कोशिका पूछेगा, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, तो उसका हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। किडनी नहीं देके तंत्रिका कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा, और किडनी को पूछेगा तो क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। तो 54 का आंसर ए। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी 53 का। हरे पौधे कहलाते हैं, उत्पाद पर आते हैं, उपभोक्ता, अपघटक या आहार से मिला। तो हरे पौधे कुछ देते हैं जिससे दूसरा जीव उसको खाता है, तो उत्पादक कहलाएगा, ठीक है। तो 56 का ए होगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन करता है जाइलम, ठीक है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा 57 का। रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4, आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, ऑप्शन सी। नर युग्मक कहलाता है अंडाणु, शुक्राणु। नर युग्मक जो होता है शुक्राणु कहलाता है, ठीक है। तो 60 का बी। जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्र में पाया जाता है, कोशिका में लाइसोसोम गुणसूत्र में पाया जाता है, तो 61 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और आगे आइए, आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, इनमें सभी आवश्यक है। और क्लोरोफिल पता है पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। तो इनमें सभी का आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 62 का डी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका, मछली का श्वसन अंग क्या है, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, या उसको हम लोग गल्फर कहते हैं, तो गिल्स या गल्फर होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में लगभग 4 कोष्ठ होता है, तो आंसर इसका 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
ऊर्जा उत्पादन के लिए पावरोट का विखंडन कहाँ होता है? तो ऊर्जा जन उत्पादन होता है उसमें पावरोट का जो विखंडन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 65 का बी। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? तो साफ जल में। डेंगू हमेशा साफ जल में उत्पन्न होता है, ठीक है। 66 का आंसर ए होगा। और थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए? लोहा के लिए, आयोडीन के लिए, या फास्फोरस के लिए, या इनमें से कोई नहीं था? आयोडीन के लिए। आंसर बी होगा, ठीक है। आंसर बी, आंसर यहाँ पे आयोडीन बी होगा, ठीक है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास मेंडलवाद नहीं, डार्विनवाद कहलाता है। 68 का बी, 68 का बी। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा, स्टोमाटा द्वारा। तो 79 का ए हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीटिट ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो 70 का सी, ठीक है। ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है। तो ऑप्शन सी, 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 72 आइए, क्या कह रहा है? अंडाणु कहाँ निषेचन होता है? तो फ्लोपिन नलिका में अंडाणु निषेचन होता है। फ्लोपिन नलिका जो आप लोग पाया जाता है मादा के जननांग में, ठीक है। तो 72 का आंसर सी हो जाएगा। आगे, एक उभयलिंग जंतु का उदाहरण है। उभयलिंग जंतु इसमें से कौन सा है? तो उभयलिंग केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। इसमें केचुआ उभयलिंग आपका कच्ची है, उभयलिंग क्या है? जंतु है। आगे आते हैं, क्या है? 74 का आंसर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, 74 का ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन आपको बहुत मतलब फंसता है क्वेश्चन। चिपको आंदोलन, इसमें देखिए, इसमें आंसर आपको 1973 नहीं दिया है। 1970 दिया है तो 1970 हो जाएगा, लेकिन 1973 भी इसका आंसर होता है, ठीक है। उसमें भी यह उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पेड़ों को बचाव के लिए। और इस आंदोलन में जो मतलब मेन आदमी थे भाग लिए थे, उनको सुंदरलाल बहुगुण कहते हैं। 65 का आंसर आपका इसमें देगा ए, और 73 होगा तो भी सही है। तो 75 का ए आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क, ठीक है, संतुलन का अनुरक्षण करता है। सी, 76 का सी। किस विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी से, या चिंपैंजी से, या मकड़ी, या जीवाणु से। तो हम चिंपैंजी से है लोग। तो अब इसका आंसर हो जाएगा बी। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो घास, गेहूँ, आम, घास, बकरी, मानव। तो ऑप्शन बी, 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। किडनी किस तंत्र का हिस्सा है? तो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है किडनी। ऑप्शन नंबर सी, लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन आपका। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 1 मई को नहीं मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे हम लोग सेट 3 जो है इसको कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप और सारे वीडियो देखना चाह रहे थे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।